माम तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो? सरनाब इस वक्त बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है, तुम्हें इसे अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो ये तुम्हें उसकी साइड लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी की साइड नहीं ले रही, मैं बस चाहती हूँ कि तुम समझो कि तुम्हारी फैमिली इस वक्त कितने मुश्किल वक्त से गुजर रही है। अंकल हॉस्पिटल में है, सरनाब पे इतना बड़ा केस हुआ है और लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं इंटरनेट पे। कोई अपनी मर्जी से तो ये नहीं चुनता ना। तुम ये सब बस इसलिए कह रही हो क्योंकि मैं तुम्हारे घर पे रुकी हुई हूँ। मैंने हॉस्टल्स में अप्लाई कर दी, बस थोड़े दिन की बात है, मैं चली जाऊंगी। तुम गलत समझ रही हो माम, ये घर जितना मेरा है ना उतना तुम्हारा भी है। मैं तुम्हें बोझ नहीं समझती। जो मेरा अपना घर था वो मेरा नहीं रहा, तो मैं इस घर को अपना कैसे समझ सकती हूँ? सोई, बस थोड़े दिन की बात है, मैं चली जाऊंगी प्लीज। अच्छा ये बताओ, तुमने खाना खाया? नहीं। चलो चलो देखते हैं कुछ खाने का। मैंने रेजिस्ट किया था लेकिन बार बार मुझे ब्लैकमेल किया गया, और जब मुझसे बर्दाश्त नहीं किया गया तो जबरदस्ती। सब कुछ तब शुरू हुआ जब मेरी इंटर्नशिप को कुछ ही दिन हुए थे। पहले वो मेरे काम को अप्रिशिएट करता था, लेकिन फिर वो कहने लगा कि मैं उसे पसंद हूं। फिर कहता था कि मुझे मॉडलिंग करनी चाहिए और वो मेरी मदद करेगा। तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, कोई कॉल मैसेज रिकॉर्ड कुछ भी? ये मैसेजेस हैं, वॉइस नोट्स भी हैं और वो पिक्चर्स भी हैं जो जबरदस्ती ली गई थी। तुमने ये किसी को दिखाया क्यों नहीं? कोई भी यकीन नहीं करता। बाबा ऑफिस गए थे, लेकिन जरदाश मैम ने साफ साफ कह दिया कि अगर बात बाहर निकली तो आपकी बेटी की बदनामी होगी, क्योंकि उसमें इसका कंसेंट था और हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैम, ये जो कुछ भी हुआ, मैं ये कुछ भी नहीं चाहती थी। ये सब कुछ जबरदस्ती किया गया है। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं आपका पूरा साथ दूंगी। रोने से कुछ नहीं होगा साहब, अब हमें लड़ना है और कोई हमें नहीं रोक सकता। मैंने झूठ नहीं बोला था। अगर शादी के लिए रजामंद हुआ था तो ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ के किया था। और जहां तक बात जरनाब के चैप्टर की है, तो ये सच है कि वो वाकई में क्लोज हो चुका है। जो कहानी अपने अंजाम को नहीं पहुंचती, उसका चैप्टर कभी क्लोज नहीं हो सकता। और मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुमने मुझसे नहीं, अपने आप से झूठ बोला। ये तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि औरत के अंदर एक नेचुरल क्वालिटी होती है कि वो दूसरों की नजर फौरन पहचान लेती है। इज्जत, हद तक मोहब्बत सब भांप लेती है। और वो ज्यादा गौर करे ना तो वो ये भी जान जाती है कि दूसरे के दिल में उसकी तस्वीर है कि नहीं। और तुम्हारी नजरों में मुझे नजर नहीं आया। जब जब झांकने की कोशिश की है, जरनाब ही नजर आई है। और जब एक शख्स हालात की तलखी से घबरा कर कहता है ना, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तभी वो वक्त होता है कि उसे सबकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है।
और तुम मेरी फिक्र ना करो। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं बस चाहती हूँ कि हमारा घर हंसता बसता रहे और सब खुश रहे और कभी दरार ना आए। हमने छुपाया